गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैंने पिछले वीडियो में आपको मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने बोला था कि 20 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो बेसिकली के मैथ में पूछे जाते हैं उन 20 टॉपिक को मैं कराने वाला हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन कराया था। मल्टीपल इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, तो एक क्वेश्चन शायद ही आप में से किसी लोग ने बनाया था। मुझे याद है कि किसी ने एक कमेंट किया था, मैं शायद उनका नाम भूल रहा हूँ। वो उन्होंने कमेंट किया था 1/2 आंसर था उसका, वो सही था, 1/2 आंसर ही आया था, वो अच्छा था। ठीक है, अगर आप चाहते हो और प्रैक्टिस करना तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी मल्टीपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको प्रीवियस में। नहीं समझ में आएगा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, जाकर के उस वीडियो को देखना, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गामा एंड बीटा फंक्शन, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो फटाफट से बोर्ड को रफ करते हैं और गामा एंड बीटा फंक्शन को समझते हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन बताया था, आई होप कि आपने देख लिया होगा। मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ गामा एंड बीटा फंक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे कि गामा एंड होता है क्या है। ठीक है, गामा के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे गामा फंक्शन, और ये गामा एंड बीटा फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो गामा फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए 2-3 वीडियो बनाऊँ। तो ये पहला वीडियो होगा जिसमें कि मैं गामा फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बेसिकली जो गामा फंक्शन है वो एक इंटीग्रेशन का ही पार्ट होता है। इंटीग्रेशन का ही एक जो है रूल होता है, एक डेवलप्ड फॉर्म, एडवांस फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इस फॉर्मेट को ही हम लोग नाम देते हैं एक गामा फंक्शन। ठीक है, ये आपका गामा दिखाने का ये नोटेशन होता है। ये जो सिंबल मैंने लिख रखा है ना, ऐसे करके। ठीक है, दो चीज़ होता है, यहाँ पे एक रूट लगता है, बट रूट वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल ऐसे रहेगा आपका, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे गामा। ठीक है, अब इस गामा का वैल्यू हमको निकालना है, तो इन गामा को निकालने का हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट उसके पहले मेन मेरा मोटिव होता है वो ये होता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने आ जाए, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना ये आ जाए। क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूरी है करने, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये आपका मेन फॉर्मेट हो गया, जो कि कहता है कि लिमिट हमेशा 0 to इन्फिनिटी जाएगा, और x के पावर में n-1 रहेगा। और देखिए, ये जो x से नीचे में बेस होता है, इसी का पावर यहाँ पर नेगेटिव में रहेगा, और ये e के फॉर्मेट में रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट आपको क्या आता है? दूसरा फॉर्मेट ये है कि लिमिट 0 to x रहेगा, 0 to इन्फिनिटी रहेगा, और x के पावर में n-1 रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे e था, अब यहाँ पे a आ गया। ठीक है, तो a टू द पावर -a x रहेगा, और ds का इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये फॉर्मेट होगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो गामा n डिनोट करते हैं। ठीक है, n गामा इसको पढ़ते हैं, और ये जो होगा आपका n गामा बटे का एक a टू द पावर में n हो जाता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। और हम जो इंटीग्रेशन देंगे वो कुछ क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपको 0 to 1 दे दिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, 0 to 1 दे दिए, और यहाँ पे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि log 1/y देते हैं आपको। ठीक है, इसका पावर में हम लोग दे दिए n-1, इसका बोल दिए कि हम लोग ये y का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करके आप दिखाइए। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो अब आप देख के बताइए कि ये देखिए 0 to 1 है, log है, 1/y है, इसका पावर में n-1 का इंटीग्रेशन करना dy के रिस्पेक्ट में। अब आपको ये दे दें तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें, क्या रूल लगेगा नहीं लगेगा। इसको आप सिंपल जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, वैसे आप करके जाओगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा वाला कहानी बन जाएगी, जिसको आप सॉल्व करना इम्पॉसिबल ही लगेगा एक तरीके से। कुछ देर करोगे, फिर लगेगा कि अब क्या ही करें, छोड़ ही देते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए लाया गया था ये गामा फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको गामा के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये एक इंटीग्रेशन का ही फॉर्म होता है। इंटीग्रेशन का ये वाला इसका फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट को हम लोग गामा बोलते हैं। इसको एक सेपरेट फॉर्म में डिनोट करा जाता है गामा n, और इसको गामा n बटे a के पावर n होता है। इसमें दोनों डिफरेंट है, यहाँ e है, यहाँ पे a है, और पावर में डिफरेंस है। तो ये दोनों फॉर्मेट आप नोट डाउन करो, और इस तरीके से प्रॉब्लम जब भी आएगा तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। और जैसे लेके आएंगे तो इस वाले फॉर्मेट को हम लोग इजीली कैलकुलेशन करते हैं। इस वाले फॉर्मेट को इजीली हम लोग गामा फंक्शन का हम लोग बहुत सारा अभी रूल पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी के थ्रू इस वाले फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक इसका आंसर आपको दे देगा। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लगेगा कि गामा फंक्शन क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले सॉल्व करने आपको आना चाहिए था। इसका क्या मेन फॉर्मेट है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या चीज़ होती है, इसको समझ लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी चलिए इस वाले फॉर्मेट को समझते हैं, इसको सॉल्व करने समझते हैं। ये एक तरीके से फंक्शन ही होता है, इस फंक्शन को समझ लेंगे तो इस वाले फंक्शन को हम लिख कर लेंगे। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं।
समझते हैं कि गामा जो फंक्शन मैंने आपको बताया है उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक प्रॉपर्टी पे ही आपको बीसीसीएल में क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ इंटीग्रेशन पार्ट पे भी आते हैं। तो इंटीग्रेशन पार्ट पे मैं कराऊंगा, बट उसके पहले मैं बेसिक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा करा देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको सिंबल बताया था कि ये गामा का आपका रिप्रेजेंटेशन का एक सिंबल होता है। अगर इसके अंदर हम एक जीरो और रख दे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, आप इसको याद करते चलना, कॉपी में अगर बना रहे होगे तो नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर रखें कि ये गामा 1 का वैल्यू आपको बताएं तो ये वैल्यू आपका 1 ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बात करूं कि गामा 1/2 के वैल्यू की बात करूं तो ये होता है आपका √पाई होता है। ठीक है, ये 3-4 वैल्यू है जो कि आप याद रखना। अब ये जो वैल्यू है ना, कि इसी का यूज करके हम लोग काफ़ी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं, ये 3 ही, आप 3 को याद कर लोगे तो इसी के बेसिस पे आपको 2-4 क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में इसी पे एक क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो मैं भूल रहा हूँ कि किस ईयर में था, बट क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे एक स्टेप और बात करते हैं। देखिए, अगर ये आपका गामा फंक्शन है, ठीक है, ये गामा हो गया, गामा अंदर में एन है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पोजीशन ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एक तरीक़े से आपका कोई भी चीज़ उल्टा बन रहा है, मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा। तो देखिए, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका एक गामा हो गया। अगर गामा एन का वैल्यू मैं आपसे पूछूँ तो ये जो गामा एन का वैल्यू होता है वो आप जनरली बोल सकते हो कि ये जो होता है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो मैं इसको मिटाता हूँ। इसको आप लिख सकते हो कि ये गामा होता है n+1, ठीक है, और बट्टे में आपका हो जाता है n। ये गामा n का आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे आया, तो इसी फार्मूला से आप निकालोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि n+1 का जो फार्मूला आ जाएगा, जो कि गामा का हो जाएगा, इसका भी एक फार्मूला आ जाएगा। वो सिंपल आप देख सकते हो कि ये n गामा n आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने निकाला, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और n गामा वो n+1 गामा का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो गामा n+1 का वैल्यू n गामा n आ जाता है। ठीक है, अब n+1 जो गामा है ना, इसी का वैल्यू आप n फैक्टोरियल के बराबर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आता है, n गामा n लिखो या n फैक्टोरियल करो, दोनों का वैल्यू आपको सेम देखने को मिल जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि ये देखिए, ये जो मैंने n अंदर में डाला है ना, वो आपका कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है आपका इंटीजर नंबर भी हो सकता है। अब इंटीजर नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, यानी मैं बोलूँ तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, तो एनी नंबर, n इज़ एनी नंबर। ठीक है, तो अब n इज़ एनी नंबर, तो डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट आप यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करने वाला रहोगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब इस वाला फॉर्मूला को आप यूज करना। ठीक है, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब इस वाले आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे जब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब, और इस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग कब, जब ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ये भी तब आप इसका यूज कर सकते हो। और इस वाला फॉर्मूला का मेनली जो हम लोग यूज करने वाला रहेंगे वो तभी यूज करेंगे जब ये क्या होगा, आपका निगेटिव इंटीजर होने वाला रहेगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होने वाला रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन करना, ये फॉर्मूला नेगेटिव इंटीजर के लिए, ये फॉर्मूला पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये भी फॉर्मूला पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। मैं थोड़ा सा इसका कैमरा को ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीक़े से है, तो इसको नोट डाउन करो और फिर इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देन इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे एक हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा वो आप निकाल के दिखाओ। तो इसको पहले पढ़ोगे कैसे, तो ये गामा 2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो गामा 2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल बताया कि इसको आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, n+1 के फॉर्मेट में लेके आना है। तो एक तो आपको कांस्टेंट है जिसको जोड़ना है, और n की जगह पे क्या रख दे जिससे कि जोड़ने पे ये आपका 2 बना रहा है। तो आप सिंपल दिमाग लगाओगे तो 1+1 लिख सकते हो, तो 1+1 लिख सकते हो। तो 1 के जगह पे आपका क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो इसी का फॉर्मूला मैंने दिया था कि n फैक्टोरियल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं होच-पोच कर दिया समझाने के क्रम में, बट इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखूँगा। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको हटा दिया, और यहाँ से आप इस तरीके से लिखते हो कि 1+1 इसको लिख सकते हो,
अब मैंने जो बोला कि ये वाला जो जगह है ये n का जगह है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने फार्मूला बताया था, उस वाला फार्मूला पर देखना कि ये आपका क्या था, n था, इसी को मैं फैक्टोरियल लिखता था, तो 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो 1 का फैक्टोरियल जो है 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो गामा 2 का वैल्यू यानी कि गामा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करूँ तो आप बताना। अब तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये बताना आप गामा 6 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, गामा 6 का वैल्यू आपको बताना है, तो आपको सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे गामा लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 5 + आप 1 अपन लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, ये आपका n का जगह पर, तो ये इतना कितना बन जाएगा, n 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। आप 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो फैक्टोरियल निकालने आता है 5 4 इंटू क्या करना है आपको, 3 इंटू क्या करना है आपको, 2 इंटू क्या करना है आपको, 1 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, आप सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई 1 करके, तो ये वो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि गामा 6 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बता सकते हो कि 120 आने वाला रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप इसको कर लिए। तो मैंने अभी जो आपको डिस्कशन में बताया है वो इस फार्मूला को मैंने यूज करा था। ये देखिए, ये n फैक्टोरियल n+1 का जो मैंने प्रॉपर्टी बताया, इसका आपको बताया था कि n फैक्टोरियल इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वाला प्रॉपर्टी को मैंने अभी यूज करा है। आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए, इस वाला मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि n+1 = n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी बताया, इसके यूज करके मैंने बताया। बट और भी मैंने प्रॉपर्टी बताया थे, और भी क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी से करके मैं बताता हूँ। तो अब मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गामा पूछा जा रहा है, 5/2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, 5/2 मैं थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ, चूँकि ये मैंने मार्कर चेंज किया है तो अच्छा से ना दिख पाए। ये चूँकि मार्कर चल भी नहीं रहा है, ये हो गया 5/2। ये इससे नहीं चला, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ। ये मैं लिखता हूँ ये 5/2। ठीक है, 5/2 का मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसका जो है कि गामा कितना वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि गामा 5/2 का कितना वैल्यू निकल के आएगा, इसको आप बताओ। तो देखिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसको मैं क्या करता हूँ, n+1 के फॉर्म में ही तो लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं। पेन नहीं चल रहा है यार, मैं क्या करूँ, चूँकि बात ऐसा है कि कुछ मैंने अभी पेन वगैरह परचेज नया ही किया है, बट फिर भी चल नहीं रहा। हाँ, ये थोड़ा सा चल रहा है। ओह, चल जा भाई। चलिए देखते हैं अब इसको। मैंने इसको बताया था आपको कि 5/2 का निकालना है, आपका गामा का कितना वैल्यू आने वाला रहेगा। तो इसको सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको लिख सकते हो अपन 3 + 3/2 + 1 लिख सकते हैं। इसको करोगे तो 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2 ही तो आ रहा है। यानी कि मेन जो मेरा मोटिव जो था ना, वो आप इसको n+1 के फॉर्म में लिखना मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे मैंने 2 फार्मूला बताए थे। एक फार्मूला बताया था कि ये रूट लग रहा है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ये आपका n है। ठीक है, तो इस n में अगर 1 जोड़ देते हैं हम लोग, तो इसका मैंने जो फार्मूला बताया था वो बताया था कि n गामा n होता है। ठीक है, ये मैंने एक फार्मूला बताया था। और एक फार्मूला बताया था कि ये n फैक्टोरियल होता है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें मैंने आपको n फैक्टोरियल करके बताया था। ठीक है, लेकिन इस वाला क्वेश्चन में आप n फैक्टोरियल करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जो है ना, मैंने आपको नोट में लिखा था, आप देखना वहाँ पर कि ये मैंने बोला था कि ये इस वाला फार्मूला का जब भी हम यूज करेंगे जब ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ये तो है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब बताओ, तो आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये है एक्चुअल में, बट इस फार्मूला पे इसको नहीं बना सकते हैं, इस वाला फार्मूला बनाएंगे। तो मैं एक सिंपल टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आपको बट्टे वाला रहेगा ना, तो आप इस वाला फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, इस वाला फार्मूला से इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस वाला फार्मूला में आप फंस जाओगे, तो इस वाला फार्मूला का आपको नहीं करना है। और मैं आपको बता दूँ कि 5/2 का आपको फैक्टोरियल निकालना मैं बोल दूँ तो आप थोड़ा सा हिचकिचा जाओगे। ठीक है, लेकिन इस वाला फार्मूला जो मैं बताऊँगा तो ये आप इजीली कर लोगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वाला फार्मूला का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो जो सिंपल फार्मूला मैंने बताया आपको, उसी वाला फार्मूला मैं बताता हूँ। तो ये फार्मूला क्या होगा, n, ये फार्मूला था। ठीक है, n गामा n था। ठीक है, तो n के जगह पे यहाँ पे क्या है, 3/2 है। तो उसको मैं बाहर करूँगा तो यहाँ पे मिटा कितना लिखूँगा मैं, तो इसको लिख सकता हूँ 3/2। अब इसके अंदर में जो था वहीं बाहर में भी था, n गामा n होता है, तो इसको मैं लिखूँगा n। तो n के जगह पे क्या है आपका 3/2।
2, ठीक है। ये 1 को अब आपको नेगलेक्ट करना है, यही आपका n होता है, ये वाला पद जो है यही आपका n होता है, ठीक है। तो अब 3/2 लिख दिया। अब आप वापस से देखो कि 3/2 तो आपका ऐड चीज रहने वाला है। अब इसको वापस से आप क्या लिख सकते हो, फिर वापस से इसी को तोड़ो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, वापस से इसको 1 के फॉर्म में आपको तोड़ कर लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस का 1 लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। तो अब देखिए ये वापस से 2 और ये 1 3/2 हो जाता है। तो इसको वापस से आप क्या कर सकते हो कि 3/2 था आपका वो रहेगा। अब इसको 1/2 को आप फिर बाहर निकाल सकते हो, फिर गामा में क्या लिख सकते हो, 1/2 ही लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1 को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो इस तरीके से लिख सकते हो। आप देखिए आपको क्या करना है, तो 3/2 और 2 का आप सोल्यूशन करोगे तो 3/4 आ जाएगा। और इसका मैंने वैल्यू आपको लिख के बताया था, ठीक है। मैंने फार्मूला में ही बताया था कि इस वाला का वैल्यू आपको √π आता है, तो इसके जगह मैं √π लिख दूँ, ठीक है। अब जैसे इसको लिखूँगा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/4 ये रूट का आपका पाई, तो ये वाला जो आ गया आपका, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नोट डाउन कर लेना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं तकरीबन जो वीडियो मैंने बता दिया है, ये 12-14 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। अब आपको मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं 9/2 का, ठीक है। इसका वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका वैल्यू कितना आने वाला रहेगा, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, फिर आपको बताओ कि कितना इसका आंसर आने वाला रहेगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लिए हो तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी आप सॉल्व करके बताना मुझे कि किसका कितना वैल्यू आपको आता है, ठीक है। 3/2 है, इसको आप सॉल्व करके बताओ कि इसका कितना वैल्यू आता है। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मीठा सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। और नहीं आता है तो आपको मुँह बन जाएगा कि इसको कैसे बनाना है, अगर आता है तो बिल्कुल आप बना लोगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे जैसे कि मैंने एक और आपको फार्मूला बताया था, ये फार्मूला बताया था कि ये मार्कर बार बार नहीं चल रहा है, क्या ही करूँ मैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक और फार्मूला बताया था कि इसके अंदर में n है, तो गामा n का अगर एक और मैंने फार्मूला जो बताया था वो आपको ये भी फार्मूला बताया था कि n+1 ये गामा और बट्टे में n होता है, ठीक है। तो अब इस वाला फार्मूला को हम लोग कहाँ पे यूज करना है, तो इसको मैंने आपको सिंपल बताया था कि जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आने वाला रहेगा वहाँ पर मैंने इसको फार्मूला को यूज करने वाला रहूँगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव इंटीजर को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये फार्मूला आपको आई होप कि आपको ध्यान में रहेगा, मैंने 2-3 बार भी बता दिया है, ठीक है। आप ध्यान में रखना। और एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करने वाले रहेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि माइनस का 5/2 नहीं 3 मान लेते हैं, ठीक है। 2 बहुत ईजी हो जाएगा, आप कर लेना अगर 2 चाहो तो करना। तो 5/3 माइनस का मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 5/3 का आपको कितना वैल्यू आने वाला रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए अब ये क्या है, माइनस में मतलब कि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये फार्मूला जो अभी बताया उस वाले क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करने वाले रहेंगे। तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से 5/3, ठीक है, प्लस का 1 लिखेंगे हम लोग। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये जो n है ना निगेटिव में है, तो इसको मैं निगेटिव में ही लिखूंगा। तो यहाँ पे निगेटिव लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। और बट्टे में इसको क्या लिखना है, n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, तो यही तो आपका n है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आपके 5/3, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा लिखने उखने कम आता है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से इस वाले को और इस वाले को आपने सेम कर दिया, n जो मैंने फार्मूला बताया इसको इस तरीके से लिख लिया आपने। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो क्या किया है कि इस वाले वैल्यू को यहाँ पे उठा कर रख दिया है। तो मैंने जो फार्मूला बताया था n+1/n मैंने फार्मूला बताया था वो इसी वाला फार्मूला पे इसको तोड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन आप कर लो, ठीक है। इतना का आप सोल्यूशन करोगे तो आप सोल्यूशन करके बताओ कितना होगा। ये हो जाएगा 3 और ये माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब ये गामा फंक्शन के अंदर है तो गामा फंक्शन ही मैं लिखूंगा। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको लिखूंगा गामा और ये माइनस में आएगा 2/3 हो जाएगा, फिर बट्टे में आपका कितना हो जाएगा 5/3
माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस से जो मैंने अभी काम किए थे ना उसी, अब देखिए इसको अगर बुला दें तो इसी तरीक़ा से ये भी क्वेश्चन बन गया, ये इतना वाला, और नीचे वाला को ऊपर हम लोग भेज दें या नीचे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंप्लिसिटी के लिए जो हमको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करेगा तो इसको नीचे को ऊपर भेजता हूँ, तो ये पलट के हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा माइनस में, और ये इसको आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो कि -2/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़ा से ये अब आपका क्वेश्चन बन गया है। और फिर से वापस से जो मैंने आपको रूल बताए थे इस वाले कंसेप्ट को फिर उसी तरीक़ा से यहाँ भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस का 3/5 हो जाएगा, और इसको आप किस तरीक़े से लिखते हो तो मैंने बताया था अभी कि आप लिख सकते हो इसको n+1/n करके लिख सकते हो। तो इसमें मैं क्या करूँगा 2 + 3 में 1 जोड़ दूंगा, फिर बट्टे में लिखूंगा यहाँ पे माइनस का 2/3 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो मैं जगह कहाँ बच्चा की लिखूँ, थोड़ा सा इसी को मूव कराता हूँ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का 3/5, और नीचे वाले को ऊपर भेजता हूँ तो ऊपर भेजूंगा तो इसको पलट के भेजूंगा तो ये हो जाएगा अपन में 3/का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में आपको लिख सकता हूँ इस वाले का सोल्यूशन। ठीक है, इस वाले का सोल्यूशन, तो इस वाले का सोल्यूशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2 यानी बन जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 गामा के गामा में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 3 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इधर मूव कराता हूँ क्योंकि आपको दिखे एक्चुअली में। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 3 9 बट्टे का ये हो सकता है 5 दूना 10, और नेगेटिव आपका हो गया ख़त्म, और इसको लिख सकते हो 1/2। ठीक है, अब जैसे 1/2 लिखा तो अब आपको बताइए कि 9/10 तो मैं लिखूंगा ही, और 1/2 का गामा के अंदर में जो वैल्यू मैंने बताया था तो इसका वैल्यू आपको रिमेंबर ही मैंने शुरू में कराया था कि इसका वैल्यू जो होने वाला रहता है वो √π होता है। तो यहाँ पे मैंने √π लगाया था, तो ये वैल्यू जो आ गया आपका यही आपका आंसर हो गया कि 9/10 √π आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व। आप देख लो ऊपर से इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आएगा ये वाला आपका आंसर होना रहेगा, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंटीजर के लिए कर सकते हो सॉल्व। तो इस तरीके से आप सॉल्व करना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, आप सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका क्या वैल्यू आने वाला होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -13/4। ठीक है, ये गामा में आपका वैल्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके बताना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, नीचे कमेंट में ज़रूर सॉल्व करके बता देना आप। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपने देखा कि फार्मूला को कैसे यूज करने वाले रहेंगे। तो जब मैंने सिंपल फार्मूला बताया उसी का यूज करके मैंने यहाँ पे सारे वैल्यू निकाले हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दिया है। अब इसके सिवाय एक और क्वेश्चन मैं लूँगा जिसमें थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा। हटाओ इसको, जिससे मैंने आपको बोला कि 11/5 का आप मुझे गामा फंक्शन का कितना वैल्यू होगा आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था 5/3 का, उसी के बेसिस पे आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बट मैं इसका बताने का मोटिव ये नहीं रखता हूँ। इसी को अब मैं आपसे पूछूंगा डेसिबल फॉर्म में इसको आप क्या लिख सकते हो। तो डेसिबल फॉर्म में आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसको लिख सकते हो 2.2। ठीक है, तो मैंने जो बोल रहा हूँ कि अब इसको हटाकर अगर 2.2 लिखे तो कोई दिक्कत, तो मैं इसको करता हूँ रफ और इसको यहाँ पर लिखता हूँ 2.2। ठीक है, अब बताइए कि इसका वैल्यू आपसे पूछ लूँ तो क्या आप नहीं बना सकते हो? क्या इजीली बना सकते हो। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ना तो आप इसको हटा करके आप जो है कि बाटा में कर लो। ठीक है, जैसे 11/5 इसका आया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लो, फिर इसको बाद से इसको सॉल्व कर सकते हो, या अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो इसी को आप सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो जब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि n+1 गामा बट्टे का n, इसी वाला फॉर्मूला पे इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप सोच सकते हो ना कि 2.2 को कैसे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आपके सामने अचानक से आ जाए तो आप सोचने लगो कि ये तो सर ने करा ही नहीं, ये तो मैं कैसे करूं। तो इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं बेसिकली यही बताना चाहता कि इस तरीके से क्वेश्चन यदि आए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर इसी में मैं दे दूँ 2.2 नेगेटिव में करके दे दूँ। ठीक है, तो आप क्या इसको करने के लिए डरोगे? नहीं डरोगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया नेगेटिव इंटीजर के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको नेगेटिव इंटीजर के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लो, सिंपल कर सकते हो। या इसको आप सिंपल जो है आप n फैक्टोरियल का भी यूज करके बना सकते हो। तो 2.2 का फैक्टोरियल आप निकालोगे, निकलेगा? बताओ आप। तो आप जनरली यदि 2.2 का फैक्टोरियल निकालोगे तो आप पाओगे कि आपसे नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस वाला फॉर्मूला का यूज कर लेना है।
चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, अगर पॉइंट में है तो इस वाला फॉर्मूला का आप यूज करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सारा बताया कि गामा फंक्शन कैसे होता है, क्या करता है, नहीं करता है, सारी चीज़ें मैंने बताया है। बट अभी मैं वीडियो को फिनिश नहीं करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इस वीडियो को भले ही लंबा कर दूँ, बट सारा जो भी फंक्शन है गामा वाला मैं उसको कंप्लीट ही करा दूँ आज, भले मुझे 1 घंटा के लिए क्यों ना वीडियो बनाना पड़े। मैं इसके आगे अब मूव करता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि इंटीग्रेशन बेस्ड होगा। ये जो मैंने बताया वो बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पर पड़ता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक को भी आप कर लेना, और साथ ही साथ जो मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताया था उस फॉर्म पर भी इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको लिखा भी था उस टाइम पे, ये आपका रहा एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0 to 1 हो गया, और ये हो गया आपका लॉग, इसको मैं लिखता हूँ 1/y। ठीक है, 1/y का होल पावर में 1 देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ dy। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मैं यहाँ पे गामा फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आपको लाना है एक फॉर्मेट पे। ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था कि 0 to ∞ आपका हमेशा 1 होता रहेगा, ये लिमिट आप याद रखना। और यहाँ पे मैंने बताया था कि x के पावर में जो है n-1 होगा, और ये यहाँ पे होता है आपका e। ठीक है, तो e के पावर में जो होता है माइनस का x होता है, इसका हम लोग करते हैं dx। ठीक है, तो इस वाले के लिए मैंने आपको ये जो है कि बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है वो आपका होता है गामा। ठीक है, n गामा होता है। ठीक है, तो n गामा का वैल्यू इतना के बराबर होता है। तो अब इस तरीक़ा से आपके पास फॉर्मेट रहेंगे, तो इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में हमको लेके चले जाना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए इस वाले फॉर्मेट का हम लोग हेल्प लेना है। तो कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे, तो इस वाले फॉर्मेट को हम लोग इस वाले फॉर्मेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ध्यान देना, इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट लेके जाएंगे, इस वाले फॉर्मेट से हम लोग इस वाले फॉर्मेट का हम लोग फंक्शन कैसे सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मेट में इन कर देंगे, इस वाले फॉर्मेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस वाले फॉर्मेट में लेके जाएंगे। तो ये फॉर्मेट मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसको आपको समझाने के लिए हेल्प करने वाला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में लेके जाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि देखिए, अब जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ log 1/y को ही मैं मान लेता हूँ कि x है। ठीक है, इसको मैंने x मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये जैसे मैंने लिखा है, तो अब आपको पता हो कि लॉग के बेस में आपको एक ई छिपा रहता है, तो लॉग को मैं उधर भेजूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/y = e⁻ में x लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो y का वैल्यू आप निकालोगे तो इसके बटे में 1, तो मल्टीप्लाई करो तो y, इससे मल्टीप्लाई करो फिर 1 हो जाएगा, फिर बटे में आप लिख सकते हो x। अब देखिए y का वैल्यू आप निकाल सकते हो इतना। अब इस वाले को कितना लिख सकते हो, 1/e⁻x है, इसको लिख सकते हो आप कि e के पावर में माइनस का x लिख सकते हो। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, आपको पता ही होगा। तो y लिख सकते हो e के पावर में माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y मैंने यहाँ पे निकाल लिया है e के पावर में x। ठीक है, अब इतना आ गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब e के पावर में x माइनस में ना था ये वाला, तो देखिए ये वाला फॉर्मेट मैंने ला लिया यहाँ पे, बट इसमें dx को और x के पावर n-1 को आपको रिप्लेस करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, सॉरी डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy, और इसको करोगे तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन का, तो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर माइनस का x ही होगा, लेकिन माइनस में है तो ये आपका माइनस में भी एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि dy लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे माइनस e के पावर में माइनस x लिख सकता हूँ। तो अब dy की जगह पे मैं लिख सकता हूँ इतना, और ये मैंने x के रिस्पेक्ट में किया था तो यहाँ पर dx भी रहेगा, तो इसको लिख सकता हूँ dx। ठीक है, तो dy मैंने निकाल लिया, इतना लिख सकता हूँ माइनस का e⁻x dx लिख सकता हूँ। अब मैं इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में रिप्लेस कर दूंगा। तो अब बताइए log e/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, और x के पावर में n-1 हो जाएगा, dy की जगह पर मैं इतना लिख दूंगा। तो इस वाले फॉर्मेट को मैं प्राप्त करूँगा। तो यानी कि इसको अरेंज कर लेते हैं, बट अरेंज करने के पहले मैं आपको लिमिट भी चेंज करूँगा, बट अच्छा चलिए पहले लिमिट ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि लिमिट को आपको कैसे चेंज करना है। अब देखिए जब ये y था ना तो लिमिट ये 0 और 0 to 1 था, लेकिन जैसे ये इसको मैंने x में मान लिया तो ये लिमिट भी x में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट को चेंज करने के लिए देखिए ये जो आपका 1/y है ना, लॉग में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए log 1/y है, ये बराबर हो जाएगा सिंपल आपका x के बराबर। अब इसमें लिमिट रखना, लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो आप इसको लिखोगे कि log 1/y बराबर कितना लिखोगे,
तो देखिए y का वैल्यू आप लोअर लिमिट में तो कितना रखोगे 0, तो 0 आप रख दोगे y के जगह पे। तो y के जगह पे जैसे मैं 0 रखूँगा तो इसका वैल्यू आपको निकल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये आपका इन्फिनिटिव, यानी कि 0 के जगह पर लिमिट आप कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि लिमिट एक और चेंज करना है, तो मैं एक और लिमिट चेंज करूँगा तो लॉग लिखूँगा क्या, 1 का वैल्यू होता है आपको 0, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो अब लिमिट जो हो जाएगा जी यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटिव टू 0 हो जाएगा, और इसको मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ। तो इन सारा चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा करके आपको लिखता हूँ इस वाले फॉर्मेट में। अब आप इसको देखो तो इस वाले चीज़ को मैं इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर चुका हूँ। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जो dy अपन निकाला है इसको रहने देता हूँ, और जो लिमिट चेंज किया हूँ उसको रहने देता हूँ, और इसको मैंने x माना है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताऊँ तो इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए log 1/y को मैंने x मान लिया है, तो इतना इसके जगह पर मैं x लिख दूँ, और dy का वैल्यू मैंने ये निकाला है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये मिटा दिया मैंने। अब देखिए आपको क्या करना है, इसी वाला चीज़ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 0। अब देखिए लिमिट मैंने चेंज किया था ना, तो देखिए जब मैंने 0 रखा था लिमिट कितना आया था, इन्फिनिटिव। अब मैंने जब लॉग इन्फिनिटिव 1 रखा था, मतलब लिमिट 1 रखा था, तो उस टाइम पे कितना आया था 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। और इतना का वैल्यू मैंने x मान लिया था, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा x, और इसके पावर में कितना है n-1 है। और ये dy का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, यहाँ पे माइनस में लिखाना है मैंने, तो ये माइनस में लिखूंगा e⁻−x, और ये मैंने निकाला dx, तो मैंने लिख दिया dx, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट देखो, इस वाले फॉर्मेट के कहीं ना कहीं करीब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं सारा चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम हो गया कंप्लीट, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट से कंपेयर करिए, कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, यहाँ पे 0 है। तो अब आपको एक और प्रॉपर्टी आता होगा, वो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि अगर यहाँ पे माइनस का x का dx है और लिमिट है आपका 0 to 1 है, तो इसका लिमिट अगर आपस में चेंज कराना हो, मतलब कि 0 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 0 करना है, लिमिट आपस में चेंज कराना होता है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े कि निगेटिव साइन है उससे एक मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट हम लोग चेंज करेंगे 1 to 0 कर देंगे, और ये x का dx लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर लिमिट को आपको चेंज करना है तो नेगेटिव से आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी वाला यहाँ पे रूल का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं, और इसी वाले रूल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए एक नेगेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ये नेगेटिव लगा दिया, और इसका लिमिट चेंज करूँगा तो 0 to इन्फिनिटिव हो जाएगा, और ये x के पावर में n-1 हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव था इसको मैं बाहर देता हूँ, तो नेगेटिव से नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻का x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इस वाले फॉर्मेट को देखिए आप, इस वाले फॉर्मेट में आ गया, तो सेम यही वाला फॉर्मेट है कि नहीं है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गामा है ये n का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो आपका इसका आंसर जो है वो रहेगा, ये गामा n वाला रहेगा। अब गामा n जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, और उसको आपको करने के लिए मैं बोलूँगा, ठीक है। पहले आप करिए, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से यहाँ पे बोर्ड पर लिख देते हैं।